जय मसीह फ्रेंड्स, मैं पास्टर राज बिस्वा अगापे चर्च से और फिर से एक बार आज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और फिर से एक बार मैं आपका दिल की गहराई से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जितना भी आपने मुझे प्यार दिया, आपने मेरे चैनल को लाइक्स किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्रिय, आइए आज हम एक बातों के एक टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि एक चीजों को बार बार करने में उसकी सामर्थ्य क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो 1000 तरीके से लात मारता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ब्रूस ली कहते हैं, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो 1000 तरीके से लात मारता है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक लात को 1000 बार प्रैक्टिस करता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, आप सोचते होंगे कि आज मेरे लाइफ में सफलता क्यों नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे आत्मिक जीवन में मैं क्यों उन्नति नहीं कर पा रहा हूं। आप सोचते होंगे कि मेरे बिजनेस में, मेरे पढ़ाई में, मेरे जीवन में मैं क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। उसका एक ही कारण है मेरे प्रियो, कि आप एक चीज को बार बार नहीं करते हैं। आइए मेरे प्रियो, आज हम एक वचन को पढ़ेंगे और यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16वां वचन, यहाँ पे इस तरह लिखा है यीशु मसीह ने, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमेन। यहाँ पर यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। वाई क्यों प्रभु ने आपको चुना? आपको ये जानना जरूरी है। प्रभु ने आपको इसलिए चुना कि तुम फल लाओ। आमेन, हालेलुया। वो चाहते हैं कि आप फल लाए। मेरे पर याद करें, फल आप लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप कोई जब कोई बाहर से कोई प्रचारक आते हैं तो आपके लाइफ में इतना जागृत आता है कि आपके लाइफ में प्रार्थना जीवन में आप बढ़ते हैं, वो एक फल आता है। आमेन। यदि हालेलुया, यदि कोई आकर आपको किसी बातों में जब आपको सिखाते हैं तो आपके जीवन में फल आता है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, फल लाना बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि जाकर तुम फल लाओ। यीशु मसीह ने इतना नहीं कहा कि तुम जाकर फल लाओ, लेकिन और एक बात यीशु ने कहा जाकर तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। क्या कहा यीशु मसीह ने? तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको एक गवाही बांटना चाहता हूं। रिसेंटली जो मेरे पिता है उनका देहांत हो गया। ओके, वो प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए। आज मेरे ख्याल से आज 4-5 दिन हुआ होगा। मेरे प्रियो, मैं YouTube चैनल में मैं नहीं आना चाहता था, क्योंकि एक्चुअली जो अभी भी मैं आपके साथ जो YouTube चैनल में जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं बहुत भीड़ भाड़ है मेरे घर में, बहुत भीड़ भाड़ है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी मैंने अपना थोड़ा 5-10 मिनट समय निकाल कर मैं आया YouTube चैनल में। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने एक बात को ठान लिया, मैंने जो बातों को मैंने शुरू किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इस YouTube चैनल के द्वारा, इस वचनों के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं। सो मेरे प्रिय, यदि अगर मैं रुक जाऊं, यदि मैं बहाना करने लगूं, नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरे घर में जगह नहीं है, मेरे पर याद करें, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि नहीं, मुझे पता है कि द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, एक ही चीज में जब आप लगे रहते हो उसमें कितना पावर है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना बीच में मत छोड़िए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो 1-2 दिन प्रार्थना करते हैं, 3-4 दिन प्रार्थना करते हैं, और जब 5वां दिन आता है वो प्रार्थना करना वो छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, तुम्हारा फल बना रहे, यानी कि एक चीजों में आपको बार बार उसी चीजों में आपको लगे रहना है, आपको लगे रहना है। जब आप वो बात को बार बार करते रहते हो मेरे प्रियो, तब आपके जीवन में एक उन्नति आती है। आमेन। इसलिए बाइबल यदि आप पढ़ेंगे, प्रेरित 2 अध्याय 42 में, जब आप 42 में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आइए हम उस आयत को भी पढ़ेंगे ताकि हम लोग और भी अच्छी तरह हम लोग सीख सकेंगे। प्रेरित के काम 2 अध्याय 42 में यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए। प्रेरित काम 2 अध्याय मैं 42 में पढ़ना चाहता हूं, कृपया आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पर एक बात को लिखा है। आमेन, हालेलुया। वो लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने
और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलिन रहे। इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहता हूं, आप समझेंगे। इंग्लिश में लिखा है एंड दे कंटिन्यूड। आमेन। आप ये वर्ड को आप ध्यान में रखिए। क्या लिखा है यहां पे? दे कंटिन्यूड steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers। ये 4 बातों में मेरे प्रियो, आज आप जानते हैं आज इनके लाइफ में चिन्ह चमत्कार क्यों हुआ। मैं 43 पढ़ना चाहता हूं। 43 में लिखा है, और जब उन्होंने ये 4 बात को जब वो लगातार करते रहे, 4 बात को, क्या? शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति में और प्रार्थना में जब वो लगे रहे मेरे प्रियो। ये नहीं कि इन्होंने आज प्रार्थना किया तो कल नहीं किया, नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। सो मैंने बहुतों को देखा। मैंने एक भाई से मिला और वो भाई का एक कपड़ा का दुकान है मेरे प्रियो। और वो भाई मुझसे कहता कि मेरे लिए पास्टर जी आप प्रार्थना करें, मेरा जो कपड़ा का दुकान है, वो जो बिजनेस है वो नहीं बढ़ रहा। और आप जानते क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वो जो भाई है एक दिन वो बिजनेस को, दुकान को खोलता है और दूसरा दिन दुकान को बंद कर देता है। सो मेरे प्रो, कैसे बढ़ेगा आपका बिजनेस यदि आप इस तरह, यदि आप आप एक ही चीज में आप नहीं है, आप एक ही चीज में अगर आप लगे नहीं रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए जब ये व्यक्ति जब इन्होंने ये 4 काम को जब इन्होंने किया, जब ये करते रहे, जब वो प्रार्थना करते रहे, जब वो संगति करते रहे, जब वो रोटी तोड़ते रहे, आमीन, तो क्या हुआ? सुनिए क्या हुआ मेरे प्रियो। यहाँ पे एक अद्भुत काम होता है, हम ये पढ़ेंगे। मैं ये पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है, आमीन, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्हों प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। क्या लिखा है? जब उन्होंने ये 4 काम लगातार वो करते रहे, आमीन, तो क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? सुनिए रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट लिखा है कि प्रेरित के द्वारा अद्भुत काम होने लगे। मेरे प्रियो, आज इस दोपहर को मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं। यदि आप भी अपने लाइफ में, यदि आप अपने सेवकाई में, यदि आप अपने बिजनेस में, यदि आप अपने पढ़ाई में, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ऊंचा जाना चाहते हो, यदि आप सफलता पाना चाहते हो, एक ही कारण है, जो आपने पकड़ लिया उसे करते रहो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए एक पेड़ है, आमीन, ये एक पेड़ है, लेकिन मान लीजिए ये पेड़ को मैंने क्या किया, मैंने ये पेड़ को यहाँ पे कुल्हाड़ी से मारा एक बार, और फिर मैंने क्या किया, एक बार इस पेड़ को ऊपर कुल्हाड़ी मारा, फिर एक बार मैंने इस पेड़ को क्या किया, नीचे कुल्हाड़ी मारा। अब मुझे आपसे प्रश्न पूछना है, क्या ये पेड़ गिरेगा? क्या ये पेड़ को आप गिरा सकते हो? हाँ, नहीं, आप नहीं गिरा सकते। क्यों? क्योंकि आप कभी पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी को मार रहे हैं, कभी बीच में कुल्हाड़ी को मार रहे हैं और कभी आप नीचे मार रहे हैं। तो याद कर, लेकिन अगर आप एक ही जगह में जब आप कुल्हाड़ी को मारते रहते और अंत में क्या होगा? वो पेड़ को गिरना ही होगा, आमीन, क्योंकि आपने एक जगह पर कुल्हाड़ी को आप मारते रहे। आज मेरे प्रभु, वैसा ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको जो भी प्रभु ने दिया है। देखिए, कभी कभार हम जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन हो जाते हैं, यानी कि हम सब कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, आमीन, हम किसी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। हम गिटार बजाना जानते हैं, गाना जानते हैं, ड्रम बजाना जानते हैं, कीबोर्ड बजाना जानते हैं, लेकिन आपको पूरा कुछ नहीं आता। क्यों जानते? क्योंकि कभी आप जानते कारण क्या है? क्योंकि आपने देखा कि वो भाई ने गिटार बजाया तो आपको क्या लगा कि मैं भी गिटार बजाऊंगा। आपने देखा कि ये भाई ने गाना गाया, आपको क्या लगा? मैं भी गाना गाऊंगा। आपने तीसरा दिन क्या देखा? ये भाई ड्रम बजा रहा है, आप ड्रम बजाते हो। ऐसा कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा फल बना रहे, यानी कि जो चीज आपने पकड़ लिया उसमें आप बने रहो। मेरे प्रियो, जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं होते, जब तक आपका प्रार्थना, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आप प्रार्थना कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते करते आप आधे में छोड़ देते हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। बाइबल में एक कहानी है कि रात में एक दोस्त अपने दोस्त को लेकर आता है और उसका दोस्त और बिस्तर पर सोया हुआ होता है। ध्यान दीजिए, और ये जो दोस्त है रात को खटखटाता है और कहता है, हे दोस्त, हे मेरे मित्र, उठ जा, मेरा दोस्त आया हुआ है, उसे कुछ रोटी दे। और अंदर से क्या आवाज आता है? आप जानते हैं, अंदर से आवाज आता है, तू अब चला जा, मैं तुझे सवेरे दूंगा
आमेन। मैं तुझे सवेरे दूंगा, वाई? क्योंकि मेरे बच्चे सोए हुए हैं, मेरी पत्नी सोई हुई है, तो मैं तुझे नहीं दे सकता। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ये बंदा चला गया? नहीं, बाइबल बताती है इसने फिर से खटखटाया, इसने फिर से खटखटाया, फिर कहता नहीं तुझे देना ही होगा। मेरा दोस्त भूखा है, उसे रोटी चाहिए, उसे दे, उसे रोटी चाहिए। आमीन। फिर से अंदर से आवाज क्या आता है, नहीं मैंने तुझे कहा ना मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा रोटी, तू क्यों नहीं मांगता, तू जा, मेरे बच्चे सोए हुए। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, क्या ये चला गया? नहीं मेरे प्रियो, ये नहीं गया, ये खटखटाता रहा। ओ राबा शेखे रे मामा, ये खटखटाता रहा मेरे प्रियो, जब तक उसका दोस्त उठकर उसको रोटी नहीं दिया। और फिर से खटखटाता है, और अंत में पता उसका दोस्त क्या कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूं और मैं तुझे आकर मैं रोटी दूंगा। हालेलुया। वाई? क्यों मेरे प्रिय उसको मिला? क्योंकि ये खटखटाता रहा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने, खटखटाते रहो। यानी कि आपको एक बार आपने खटखटाया नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग सिर्फ नॉक नॉक करते हैं और दरवाजा नहीं खुला चले जाते हैं, लेकिन जानते हैं दरवाजा किसके लिए खुलता है, जो हार नहीं मानता है। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपसे कहता हूं, याद कीजिए, याद कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। आज याद कीजिए, आज जितने लोगों की भी जय जयकार हो रही है, आज हमारे यीशु को क्यों लोग आराधना करते हैं आप जानते हैं? आज पूरा दुनिया भर में यीशु के नाम में घुटने टिकते हैं। आज दुनिया भर में यीशु के नाम पर जीव अंगीकार करते हैं, यीशु ये प्रभु। क्यों? क्या यीशु को ये नाम ऐसा ही मिला? क्या यीशु को ये जय जयकार ऐसा ही मिला? आपको लगता है कि यूं ही यीशु को मिल गया? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह अंत तक, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। यीशु मसीह के मन में था, जो पिता ने मुझे काम दिया है, यीशु मसीह को पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे लोगों के लिए मरना है और मुझे 12 चेलों को तैयार करना है। यीशु मसीह को यह पता था और यीशु मसीह इसमें लगा रहा। हालांकि यीशु मसीह के जीवन में बहुत दुख आई, हालांकि यीशु मसीह के जीवन में बहुत परेशानी आई, क्या नहीं आई? आप जानते हैं जब यीशु मसीह गेतसमनी के बगीचे पर थे, उन्होंने क्या किया, उस कटोरे को उठाकर कहा, हे पिता यदि तेरी इच्छा है तो ये कटोरा मुझसे दूर हो जा। क्यों यीशु मसीह ने प्रार्थना किया? क्योंकि जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को पता था मुझे कैसी मौत मरनी पड़ेगी। यीशु मसीह जानते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने अपना दौड़ को पूरा किया। इसलिए यदि आप यूहन्ना 17:4 पढ़ेंगे, यूहन्ना 17:4 में पता क्या लिखा? यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जो काम तूने मुझे दिया था उस काम को मैंने इस पृथ्वी पर, कहां पे? इस पृथ्वी पर पूरा कर मैंने तुझे महिमा दी है। क्या मेरे प्रियो, जो काम प्रभु ने आपको दिया है, क्या आपने उसको पूरा किया है, या क्या आपने उसे आधे पर छोड़ दिया है? मैं आज आपको उत्साह करना चाहता हूं। क्या प्रेरित पौलुस की तरह कह सकते हैं? जानते हैं पौलुस ने क्या कहा? आई हैव फॉर द गुड फाइट ऑफ फेथ। पौलुस कहता है मैंने अच्छे लड़ाई को मैंने लड़ा, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया। क्या आप अपने दौड़ को पूरा करते हैं या आधे में छोड़ते हैं? याद करें मेरे प्रियो, आपको ये दौड़ को आधे में छोड़ने के लिए यीशु मसीह नहीं बुलाया। इसलिए मेरे प्रिय आइए, जो जिस चीज में आप लगे रहे, यदि आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रार्थना कर रहे लगे रहिए। यदि आप वचन पढ़ रहे मत छोड़िए, आधा में पढ़ते रहिए। मेरे प्रिय जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल यदि आप गलाती 6:9 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, भलाई काम करने में कभी हिम्मत ना हारो। यदि तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में मैंने बहुत दुख को देखा, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। आप जानते हो, मुझे एक बात पता था, यदि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, यदि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मुझे पता था कि मैं कटनी काटूंगा। और आज मैं कटनी काट रहा हूं यीशु के नाम से। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यदि आप भी हिम्मत नहीं हारेंगे, जो चीज को आपने ठान लिया कि मैं ये खुदा के लिए करूंगा, मैं यीशु के लिए करूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कटनी काटेंगे और आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। डू नॉट गिव अप, मत छोड़िए, 1-2 दिन करके मत छोड़िए। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु आपको आशीष करे। मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। आप जानते हैं मेरे मम्मी पापा, मेरे जो मम्मी है, पापा की मम्मी है, वो बहुत दुखी है, बट फिर भी मैं आया, मैं इस वीडियो बनाने के लिए आया। जानते क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने कहा द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आप एक चीज में लगे रहो, मत छोड़े मेरे प्रियो। प्रभु आपके लाइफ में अद्भुत काम करने वाले हैं। हार कभी मत मानिए, कभी पीछे मत हटिए। आमीन। कभी पीछे मत हटिए। जो आपने ठान लिया है, प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आज एक छोटी सी वीडियो के द्वारा मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज कृपया करके मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। आमेन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा और कमेंट्स देना मत भूलिए।